स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरीके से हमारे जो मेंडल के जो तीनों लॉज हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। आज हम बात करेंगे किसके बारे में? हम बात करेंगे आज जो एक्सेप्शंस हमारे मेंडल्स के लॉ में हैं उनके बारे में। ठीक है, तो अगर हम उनके बारे में बात करें तो बेसिकली यहाँ पे आपको एक चीज़ काफ़ी क्लियर होनी चाहिए, वो क्या है? वो है हमारा लोकस। लोकस क्या होता है? किसी भी जीन की पोजीशन अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर ये हमारा क्या है, एक क्रोमोसोम का है, इसमें जो हमारी जीन की पोजीशन होगी, इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं? लोकस। ठीक है, तो बेस्ड ऑन की सपोज करो ये एक क्रोमोसोम का पेयर है, ठीक है, इस तरीके से है। अब अगर हमारा क्या है, एक ही जीन में हमारा एक ही पॉइंट, ये पॉइंट है, ये लोकस है, इसी पॉइंट पे हमारा दोनों के दोनों जीन्स यानी कि जो दोनों एलील्स हैं वो एक ही जगह पे हमारे चल रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? इंट्रा एलीलिक। और अगर दो अलग अलग पोजीशनों पे लोकस हैं, एक जीन के लिए दो अलग अलग पोजीशनों पे लोकस हैं, तो वो इंट्रा एलीलिक। ठीक है, सॉरी, इंटर एलीलिक। तो इंट्रा एलीलिक एक ही पोजीशन पे इंटर एलीलिक और दो डिफरेंट पोजीशंस पे इंट्रा एलीलिक। अब होता क्या है, देखो, अगर एक ही पोजीशन पे है तो यानी कि एक ही जीन इफेक्ट हो रहा है, एक ही टाइप से, एक ही ट्रेट से इफेक्ट हो रहा है। लेकिन अगर दो अलग अलग पोजीशन है तो यानी कि एक जीन के लिए एक से ज्यादा हमारे इफेक्ट करने वाले लोकस पॉइंट्स हैं। जैसे हमारा क्या होता है, ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप ए भी होता है, बी भी होता है और साथ में ए भी होता है। यानी कि ए बी अगर है तो उसमें ए भी है, बी भी है ना। तो ये हमारा क्या है, इस तरीके से ये हमारा कोडोमिनेंस है। तो ये हमारा क्या, दोनों के दोनों डिपेंड किस में कर रहे हैं? एक ही ट्रेट पे। तो ये हमारा क्या हो गया? इंट्रा एलीलिक। इसी की जगह इंटर एलीलिक में क्या हो गया? क्रोमोसोम्स हैं, स्किन कलर के लिए हमारे क्या होता है, टोटल 6 होता है। ठीक है, 6 क्रोमोसोम होते हैं। तो ए बी सी डी ई एफ ऐसे मैं मान लेता हूँ सपोज। तो जिसके में ये सारे के सारे 6 जीन्स होंगे, वो हमारा उसका स्किन कलर यानी कि उसमें हमारा मेलानिन का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, तो उसका कलर कैसा होगा? ब्लैक। ठीक है, तो जहाँ पे ब्लैक कलर आ रहा है इसका मतलब क्या है कि हमारा जो जीन है, सारे के सारे जीन डोमिनेंट स्टेज में। और सपोज करो ये सारे के सारे जीन ए बी सी डी ई एफ सारे के सारे किस में है? रिसेसिव स्टेज में। तो ये रिसेसिव स्टेज में, तो यानी कि यहाँ पे मेलानिन की कमी है, तो ब्लैक कलर का फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो इस डिजीज को हम कहते हैं एल्बिनो। ठीक है, तो जो पर्सन ज़्यादा ही वाइट होते हैं उनको कौन सी डिजीज होती है? एल्बिनो डिजीज। तो ये हमारा क्या है कि एक से ज़्यादा जीन हमारे रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर ट्रेट के लिए या कैरेक्टर के लिए, तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया? इंटरजेनिक का। और जब एक ही पोजीशन पे, एक ही लोकस पे हमारा सारा का सारा काम हो रहा है, वो हो गया इंट्रा एलीलिक का। तो अगर हम एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा जब एक्सेप्शन की बात होती है तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता था? दोनों में से एक जीन हमारा क्या होगा? डोमिनेंट होगा, और एक जीन हमारा क्या होगा? रिसेसिव होगा। ठीक है, लेकिन इसको हमारा क्या होता है, कभी कभी हमारा क्या होता है, इसमें हमारे एक्सेप्शन हो जाता है। तो पहला हमारा जो एक्सेप्शन है वो क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और दूसरा कोडोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमारा क्या हुआ? जहां पे डोमिनेंस कंप्लीटली अपने आप को एग्जिबिट नहीं कर पा रहा है, तो उससे हम क्या कहेंगे? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और कोडोमिनेंस जहां पे दोनों के दोनों एक साथ हमारे करेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? कोडोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के हमारे जो एग्जाम्पल है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का हमारा एग्जाम्पल है मिराबिलस जेल्पा, एंथीरिडियम, हिस्टीडियम और एंडालूसियन फाउल। तो मिराबिलस जेल्पा और एंथीरिडियम, हिस्टीडियम, ये दोनों हमारे क्या हैं? फ्लावर्स हैं। ठीक है, तो जिसको हम स्नैपड्रैगन भी कहते हैं। ठीक है, स्नैपड्रैगन फ्लावर या डॉग फ्लावर हमारा कौन सा है? एंथीरिडियम, हिस्टीडियम। और मिराबिलस जेल्पा हमारा जिसको हम क्या कहते हैं? 4 o'clock प्लांट। 4 o'clock प्लांट क्यों कहते हैं? क्योंकि पर्टिकुलर ये जहाँ पे हमारा फर्स्ट में मिला था, तो इसका जो ग्रूमिंग पीरियड था या फिर जो जहाँ पे ये हमारा खुलता है वो कितने बजे होता है? 4 o'clock। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? 4 o'clock प्लांट। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा? देखो, जैसे हमारा हो रहा था अभी तक, मिराबिलस जेल्पा का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले।
मिराबिलस जल्पा, और उसकी मदद से हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ पे जो कैरेक्टर्स हैं वो कैरेक्टर्स हमारे क्या हो जाएंगे कि जो मिराबिलस जल्पा होगा उसमें फ्लावर का कलर या तो हमारा क्या होगा रेड होना चाहिए या फिर हमारा क्या होना चाहिए वाइट होना चाहिए। ठीक है, रेड और वाइट ये दोनों कलर होंगे। ठीक है, या तो रेड कलर का होना चाहिए या फिर हमारा क्या होना चाहिए वाइट कलर का होना चाहिए। ठीक है, रेड कलर का है तो यानी कि डोमिनेट क्या है ये हो गया, वाइट कलर का है तो उसके लिए आर आर, तो यानी कि इसकी गैमेट्स क्या हो गए आर आर और इसके स्मॉल आर स्मॉल आर। अब अगर मैं इसको बनाता हूं तो यहाँ पे हमारा जो पनेट स्क्वायर बनेगा, पनेट स्क्वायर में एक साइड एक के कैरेक्टरिस्टिक, एक साइड एक के कैरेक्टरिस्टिक, तो आर आर और स्मॉल आर। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। तो पहला केस क्या हो जाएगा आर और आर, दूसरा केस आर और आर, तीसरा केस आर और चौथा केस भी आर और आर। अब देखो चारों के चारों हमारे क्या बन रहे हैं आर आर। अगर हम फिनोटाइपिक रेशियो की बात करें तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या होना चाहिए 4:0, और जो फिनोटाइपिक रेशियो है 4:0 है, इसका कलर क्या होना चाहिए था रेड, क्योंकि रेड डोमिनेंट होता और वाइट रिसेसिव होता। इसका भी रेड, इसका भी रेड, इसका भी रेड। लेकिन जो रेड है यहाँ पे अपने आप को कंप्लीटली डोमिनेट नहीं कर पाएगा। इसका मतलब कुछ पार्ट हमारा वाइट का भी डोमिनेट कर रहा होगा, जिसकी वजह से इनका कलर कैसा आ जाता है पिंक। ठीक है, तो चारों के चारों हमारे किस कलर के हो गए पिंक कलर के। तो हमारा कलर क्या आना चाहिए था, कलर हमारा आना चाहिए था रेड, लेकिन कलर कौन सा आ गया पिंक। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है ये एक्सेप्शन हो गया। तो अगर हम इसको दोबारा F2 जनरेशन निकालेंगे तो F2 जनरेशन में अब हमारे क्या हो गया आर स्मॉल आर, ये क्रॉस होगा आर स्मॉल आर से। तो इसी तरीके से बनाएंगे, एक साइड कैपिटल आर स्मॉल आर, दूसरी साइड कैपिटल आर स्मॉल आर। तो पहला केस आर आर, दूसरा आर स्मॉल आर, तीसरा आर स्मॉल आर और चौथा स्मॉल आर स्मॉल आर। तो पहला केस दोनों डोमिनेट है, अगर दोनों डोमिनेट है तो ये कौन सा कलर हो जाएगा रेड कलर, दोनों स्मॉल हैं ये हो जाएगा वाइट। बाकी बचे दो केस हैं ये कौन से हो जाएंगे पिंक। ठीक है, तो यानी कि दोनों के दोनों कैरेक्टर अपने आप को थोड़ा थोड़ा दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से ये कलर आ रहा है। तो इसमें रेशियो हो जाएगा 1:2:1। समझ में आया, क्योंकि रेड 1 रेड रेशियो पिंक रेशियो वाइट। तो हमेशा हमारा जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होगा उसके केस में जो हमारा फिनोटाइपिक रेशियो होगा वो होगा 1:2:1। ठीक है, तो सेम केस हमारा क्या है मिराबिलस जल्पा की ही तरह हमारा क्या एंथीरिडियम हिस्टेडियम में भी होता है, क्योंकि एंथीरिडियम हिस्टेडियम में भी सेम रेड और वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं और वो लास्ट में हमारा पिंक कलर का प्रोडक्शन कर देते हैं। तो एज ए रिजल्ट हमारा क्या हो रहा है, ना रेड अपने आप को कंप्लीटली डोमिनेट कर पा रहा है, ना वाइट अपने आप को कंप्लीटली डोमिनेट कर पा रहा है। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंट, दोनों अपने आप को आधा आधा दिखा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा हो गया एंडालूजियन फाउल का। ठीक है, एंडालूजियन फाउल जैसे मुर्गी होती है ना उस टाइप का ही हमारा एक क्रिएचर होता है, देखना कभी। तो एंडालूजियन फाउल जो होता है वो बेसिकली 2 कलर के होते हैं। ठीक है, एक हमारा होता है ब्लैक कलर का और दूसरा हमारा होता है वाइट कलर का। ठीक है, तो इसको मैं बी से दिखा देता हूँ। तो वाइट क्या हो गया स्मॉल बी। अब देखो होना क्या चाहिए सेम कंडीशन, पहला केस कैपिटल बी स्मॉल बी, दूसरा कैपिटल बी स्मॉल बी, तीसरा भी कैपिटल बी स्मॉल बी और चौथा भी कैपिटल बी स्मॉल बी। तो यहाँ पे हमारा कलर कौन सा आना चाहिए था, ब्लैक कलर आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जितने भी फॉल्स होते हैं वो कौन से कलर के आ जाते हैं, ब्लू कलर के। अब ये जो ब्लू कलर है ना, इस ब्लू कलर के ऑर्गेनिज्म की हमारे क्या इसके जो प्राइस है वो नॉर्मल ब्लैक और वाइट वालों से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो लोगों ने क्या किया, उस टाइम पे उन्हें जेनेटिक्स का इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था, तो उन्होंने क्या किया ब्लू वाले को पालने के लिए
हमारे जितने भी ब्लैक वाले थे और वाइट वाले थे वो मार दिए। तो उससे क्या होगा, हमारा जो F2 जनरेशन हम निकाल रहे हैं तो इसमें से हमारा क्या होगा 1:2:1, यानी कि दोबारा से एक ब्लैक आ जाएगा, दोबारा से एक वाइट आ जाएगा, है ना। जबकि हम क्या करेंगे, ये ब्लैक और वाइट को डायरेक्ट हम एक दूसरे से क्रॉस कराएं तो चारों के चारों केस हमारे क्या आ रहे हैं, ब्लू आ रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो मेन पेरेंट्स हैं उनको एलिमिनेट करने से इनका क्या होगा, नुकसान हो गया, क्योंकि पहले 4 आ रहे थे, अब कितने आ रहे हैं, 2। ठीक है, तो ये चीज़ वहाँ पे पता नहीं थी, तो यहाँ पे हमारा इसको कैसा कलर आ जाएगा, ब्लू कलर। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया थर्ड, कौन सा, एंडालूसियन फॉल। ये 3 एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। अब हम बात करते हैं किसकी, कोट कलर की। ठीक है, यानी कि अगला हमारा जो है, अगला हमारा क्या है, हमारा है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस हमारा क्या होता है, ऐसी सिचुएशन जहाँ पे हमारा क्या होता है, दोनों के दोनों हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा अपने आप को डोमिनेट कर रहे हैं, उसे हम क्या कह देंगे, कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में जैसे हमारा क्या है, एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने डॉग देखा होगा, डेलमेंटोस कहते हैं, जिसमें हमारा क्या होता है, वाइट रंग का डॉग होता है और ब्लैक रंग के पैचेस उसमें बने होते हैं। या फिर अगर आप काऊ या बफेलो काऊ को देखें तो काऊ में क्या होता है, वाइट रंग की स्किन में हमारा क्या ब्लैक कलर के पाउचेज होते हैं, या फिर हमारा क्या पाउचेज अलग अलग से बने रहते हैं, है ना। तो वो हमारा किसका एग्जाम्पल है, कोडोमिनेंस का, यानी दोनों चीज़ आपस में अकर कर रही है। तो अकर कैसे करेगी, एक हमारा ये क्या हो गया, ब्लैक, ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या है, वाइट, स्मॉल b स्मॉल b। ठीक है, दोबारा से हम करेंगे तो क्या होगा, सेम, एक जगह कैपिटल B स्मॉल b स्मॉल b, b स्मॉल b, b स्मॉल b, b स्मॉल b और b स्मॉल b। अब होना क्या चाहिए, कैपिटल B को डोमिनेट करना चाहिए, सारे के सारे कितने होने चाहिए, ब्लैक होने चाहिए। लेकिन कोडोमिनेंस में क्या हो जाएगा, ये भी डोमिनेटिंग फोर्स है, ये भी डोमिनेटिंग फोर्स है, तो ब्लैक तो हमारा डोमिनेटिंग होगा, ब्लैक होगा, लेकिन ब्लैक में क्या होगा, ब्लैक विथ वाइट। तो ब्लैक तो हो ही रहा है, उसके साथ हमारा क्या आ रहा है, वाइट। तो जिसकी वजह से हमारे क्या है, जो जैसे खरगोश आपने देखा होगा, खरगोश क्या होता है, पूरा वाइट होता है, बीच में उसके गले में हमारा क्या होता है, थोड़ा थोड़ा ब्लैक पोर्शन का कलर आ जाता है। तो वो किसका एग्जाम्पल है, कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल। ठीक है, तो कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल हमारा क्या हो गया, कोट कलर, और दूसरा ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप के लिए हमारे क्या होता है, बेसिकली 3 हम लेते हैं, 3 जीन्स हमारे मेनली लेते हैं, IA, IB, IO। ठीक है, इन्हीं के बेसिस पे हम सारे के सारे बनाते हैं। ठीक है, तो हमारा ब्लड ग्रुप इसी के बेसिस पे निकलेगा, तो IA अगर होगा तो ये हमारा A ब्लड ग्रुप बना देगा, IO होगा तो ये भी हमारा A ही बनाएगा। ठीक है, यानी कि A जो है वो डोमिनेंट है, O क्या है, रिसेसिव है। ठीक है, ऐसे ही IB तो ये क्या बनाएगा, B, IB, IO, ये B। ठीक है, इसके अलावा तीसरा अलग केस क्या हो गया, IO, ये हमेशा O बनाएगा, और लास्ट IB, तो ये क्या बना देगा, AB। तो ब्लड ग्रुप हमारे कैसे बन रहे हैं, इन जीन्स की हेल्प से। तो जहाँ पे हमारा ये AB बन रहा है, AB में क्या हो रहा है ना, A अपने आप को शो कर रहा है, अगर A शो करता है तो ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, A, और B शो करता है तो ब्लड ग्रुप क्या होता है, B। लेकिन यहाँ पे क्या है, AB है, B भी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, AB। तो AB ब्लड ग्रुप हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया, ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया, पूरा का पूरा कोडोमिनेंस का। तो कोडोमिनेंस क्या होता है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसमें हमने ये देखा है, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है। तो आई होप इतना आपको क्लियर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।